हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो हमको क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको हैं, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं प्रकार। ये पांचों अभिक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 अलग अलग पदार्थ हैं, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, दोनों अभिक्रिया कर जल बनाते हैं, यानी दोनों मिलकर संयोग कर क्या बनाता है? H2+O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग हो रहा है। क्या? दोनों का संयोग हो रहा है और दोनों संयोग करके बना रहे एक नए पदार्थ यानी जल का निर्माण कर रहे हैं, और इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या था, उसमें पदार्थ जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे। वियोजन में होता क्या है? जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ टूटकर, जैसे उसमें H2+O2 जुट के H2O बन रहा था, ठीक है, तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा था। लेकिन इसमें एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CuCO3, जिसको हम संगमरमर कहते हैं। क्या? संगमरमर कहते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी CaCO3 को जब गर्म करते हैं, जब उसमें ऊष्मा प्रदान करते हैं तो हमारा CaO और CO2 बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CaCO3 क्या कर रहा है? यहाँ पे टूट रहा है CaO में और CO2 में, ठीक है। तो जब पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और जब जुटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया कुछ नोट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। जैसे पहला है, ऊष्मा के द्वारा कराई जाने वाली वियोजन अभिक्रियाएं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ नोट्स जान लेते हैं, जैसे कि ऊष्मा के द्वारा कराई जाने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस को जब गर्म करते हैं, जब ऊष्मा प्रदान करते हैं तो एक टूटकर PbO यानी लेड ऑक्साइड और NO2+O2 में टूट जाता है, और इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाने वाली वियोजन अभिक्रिया को विद्युतीय वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा के द्वारा कराई जाने वाली अभिक्रिया को विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि NaCl, जब NaCl में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम प्लस क्लोराइड में टूट जाता है, यानी सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड
अलग हो जाता है। और वही वैसे ही H2O में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और इस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया को विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरा है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है, यानी जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl को जब सूर्य प्रकाश में रखा जाता है तो Ag अलग और Cl अलग हो जाता है। जब AgCl को सूर्य प्रकाश में वियोजन अभिक्रिया कराई जाती है तो Ag हमारा अलग हो जाता है और क्लोराइड हमारा अलग हो जाता है। जैसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। कैसे? ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है कैसे। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? जल बनाता है, जो एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है। लेकिन परंतु जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी जल में भी बताया ना विद्युतीय वियोजन में कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जल विद्युत अपघटन के यानी विद्युतीय वियोजन से हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन बनते हैं। यानी H2O टूट जाता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। यानी जब H2 और O2 आपस में अभिक्रिया कर जल बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युतीय वियोजन के कारण वो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत कहा जाता है, क्योंकि एक में तो संयोग होकर बन रहा है और एक में टूट रहा है। जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बना रहा है? H2O। ये हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये हमारा H2 अलग और O2 अलग हो जाता है, जो इसके ठीक विपरीत है। ठीक है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। अगला हमारा प्रकार है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है, जिससे कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। क्या कह रहा है? लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, लोहे की, यानी एक तत्व हमारा क्या है? लोहा। दूसरा तत्व है कॉपर, जिसका यौगिक का विलयन है कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो इसको लोहे की कील को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उस विलयन से कॉपर को, जो हमारा जो पदार्थ है कॉपर, दूसरा जो पदार्थ है कॉपर, उसको विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद लेकर आयरन सल्फेट बनाता है, जिससे कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। जैसे कि Fe+CuSO4। ठीक है। Fe हमारा यानी लोहा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है। इससे क्या कर रहा है? Fe क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। अगला प्रकार है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। दो यौगिक इसमें कौन कौन से? लेड नाइट्रेट, ठीक है, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, ठीक है। तो दो यौगिक हो गया, एक लेड नाइट्रेट और एक पोटेशियम आयोडाइड, दो यौगिक हो गया। और दोनों अपने आयनों की अदला बदली कर लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। और साथ साथ लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो जो अपने आयनों की अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण किए, इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ नोट्स दिए हैं, जैसे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा था, तो यानी एक वो क्या था, एक अवक्षेपन अभिक्रिया था। दूसरा क्या है, दूसरा नोट है, जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इतना तो जानते हैं, जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार यानी अम्ल और क्षार दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl का अम्ल है, NaOH एक क्षारक है, और हमारा क्या बना, लवण क्या बना, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अगला नोट देखते हैं। अगला नोट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों भाग लेते हैं और लवण प्लस जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। चौथा है, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विलयन बनता है वो रंगहीन होता है, यानी अम्ल और क्षारक के बीच जो हमारा विलयन बनता है, जैसे जो विलयन हमारा प्राप्त होता है या हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अलग अलग अभिक्रिया और अपचयन अलग अलग अभिक्रिया है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला है ऑक्सीजन का संयोग, यानी Mg प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसमें Mg का उपचयन हो रहा है, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका उपचयन हो रहा है। यानी जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की योग होती है या हाइड्रोजन की ह्रास होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ह्रास में एक देख लेते हैं, H2S प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस H2। इसमें क्या हो रहा है, H2S से हाइड्रोजन गायब हो रहा है, यानी हाइड्रोजन उससे टूट रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन टूट रहा है, अब साथ में क्या बन रहा है, HCl प्लस S, यानी H2S का क्या हुआ, उपचयन हुआ। इससे क्योंकि इससे क्या हुआ, H2S से हाइड्रोजन टूटकर अलग हुआ। ऐसे ही C प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसमें जो कार्बन है हमारा C है उसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे हाइड्रोजन की कमी में देखें तो NH3 प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि NH3 से हाइड्रोजन अलग होकर N2 प्लस H2O बना रहा है। तो NH3 से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ये क्या होगा, NH3 का उपचयन। अब है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, यानी अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपचयन वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास हो। जैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन का संयोग में, तो हाइड्रोजन का संयोग यानी H2 प्लस Cl2 प्लस HCl, ठीक है। इसमें क्या है, जो Cl2 है इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ठीक है। आज मिलके क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। इसलिए जो Cl2 है हमारा क्या होगा, Cl2 का अपचयन होगा, Cl2 का अपचयन होगा। वैसे ही
H2 प्लस O2, यानी H2 जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो क्या होगा, O2 हमारा, O2 का क्या होगा, अपचयन होगा, O2 का अपचयन, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। अब ऑक्सीजन का ह्रास देख लेते हैं, तो CuO प्लस H2, ठीक है, बनता क्या है, Cu प्लस H2O, यानी CuO में कॉपर ऑक्साइड में जब H2 ऐड करते हैं तो हमारा कॉपर अलग हो जाता है, और H2 जो हमारा ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड से अलग होकर H2 के साथ जुड़कर H2O बनाता है। यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूटता है और H2 के साथ जुड़कर H2O बनाता है, तो इसमें का कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन टूटता है उसका अपचयन होता है, ठीक है। साथ साथ दिया है ZnO प्लस C, ठीक है, यानी ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कॉपर ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं तो हमारा जिंक प्लस CO बनता है, ठीक है, Zn प्लस CO बनता है। तो जो जिंक ऑक्साइड है इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ और कार्बन के साथ जुटा, तो ये क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन टूट रहा है तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन होगा। अब इसके भी कुछ नोट्स देख लेते हैं, जैसे कि वे पदार्थ जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है उपचायक कहलाते हैं। जैसे Mg प्लस O2, यानी O2 के चलते यहाँ पे उपचयन की क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, उपचायक कहलाएगा। दूसरा है वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है, उसमें उपचयन की क्रिया हो रही थी, इसमें अपचयन की क्रिया होती है, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे CuO यानी प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर क्या बनाता है, कॉपर प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा H2 के कारण H2 क्या हो रहा है, जुट रहा है, H2 ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, टूट रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है ना, H2 जुट नहीं रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन टूट रहा है तो इसमें अपचायक हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन टूटता है, जिस पदार्थ के यौगिक से ऑक्सीजन टूटता है उसका अपचयन होता है, और जिसके साथ जुड़ता है उसका उपचयन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूट रहा है तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन टूट रहा है इसलिए ऑक्सीजन हमारा अपचायक हुआ, ठीक है। अब तीसरा नोट है, जैसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया भी होती है और उपचयन अभिक्रिया भी होती है, दोनों अभिक्रिया होती हैं, वो हमारा कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा, रेडॉक्स, ठीक है। अब चौथा है उपचायक को ऑक्सीकारक, अपचायक को अकारक और रेडॉक्स को अपपचय के नाम से जानते हैं। यानी उपचायक है जो उपचयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके कारण उपचयन अभिक्रिया होती है, वो हमारा, उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं, उसका दूसरा नाम ऑक्सीकारक है। तथा अपचयन की क्रिया जिससे होती है, जिसको अपचायक कहते हैं, उसका दूसरा नाम अकारक है। और रेडॉक्स यानी उपचयन और अपचयन की संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और रेडॉक्स का दूसरा नाम अपपचय है, इसको अपपचय के नाम से हम जानते हैं।